सीजीआई के खिलाफ कथित यौन शोषण मामले पर आज फिर से सुनवाई होनी है और वकील उत्सव बैंस को आज एक और हलफनामा देना होगा। रिश्वत की पेशकश ठुकराने का दावा करने वाला वकील पेश हुआ और अटॉर्नी जनरल से तीखी बहस भी हुई। सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर मंत्रणा की गई। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि आरोपों की जड़ तक जाएंगे, साजिश रचने वालों को जेल भेजेंगे। और आज एक बार फिर से जब इस मामले पर सुनवाई होनी है तो आज क्या कुछ हो सकता है, हमारे सहयोगी निजाम हमारे साथ जुड़ गए। निजाम, बहुत सेंसिटिव ये इशू है, आज की सुनवाई में क्या कुछ संभावना आपको दिखाई देती है? कल जिस तरह से तीखी बहस हुई थी उसके बाद आज क्या कुछ संभव? देखिए, जो एडवोकेट उत्सव बैंस है जिसने ये दावा किया है कि इस पूरे मामले में एक राजघराना भी शामिल है और कई लोग सीजीआई को अपने पद से हटाना चाहते हैं और ये एक गहरी साजिश है जिसके लिए उसको 1.5 करोड़ तक ऑफर किए गए थे। आज उसके बाद जो कल जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद जो उत्सव बैंस है एडवोकेट, उन्होंने अपनी तरफ से एक और एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम मांगा था, जिसके बाद कल दोपहर 3 बजे बाद जब वो टाइम मांगा गया तो आज सुबह का टाइम रखा है। और एक जो एफिडेविट की बात आई थी वो उत्सव बैंस की ओर से आज सुबह 10:30 बजे जो है जब सुनवाई होगी, जब ये जस्टिस अरुण मिश्रा की जो 3 सदस्यों की बेंच है उसके समक्ष वो अपना एफिडेविट पेश करेंगे। और ये बहुत ही देखिए कि इस मामले में सबसे बड़ा जो पॉइंट कह सकते हैं हम कि जो एडवोकेट उत्सव बैंस है उसके जो आरोप लगाए हैं या जो उन्होंने दावे किए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच काफी सख्त है और उन्होंने साफ तौर से कल सुनवाई में कहा भी था कि अगर इस तरीके की अगर जो बात कही गई है उत्सव बैंस की ओर से दावा किया गया है कि कोर्ट में भी बेंच हंटिंग होती है, बेंच हंटिंग का मामला लंबे समय से सिर्फ चर्चाओं में रहता है, लेकिन पहली बार है कि कोर्ट के में खुद में रिकॉर्ड में ये बात आई है कि बेंच हंटिंग करने के लिए एक बड़ी साजिश, गहरी साजिश रची गई थी। तो इसलिए ये और भी गंभीर हो जाता है मामला और देखना होगा कि आज जो है एडवोकेट जो उत्सव बैंस हैं वो अपने सेकेंड एफिडेविट जो फाइल करने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ और बातें कह पाते हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज और जो दस्तावेज थे वो सीलबंद लिफाफे में दिए थे। तो आज जो है अगर हम उनकी उत्सव बैंस की बात करें तो उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे भी सबसे पहले लिखा था कि वो इसमें बहुत बड़े गहरे साजिश की ओर है और इसमें जेट एयरवेज के जो नरेश गोयल हैं, इसके अलावा एक और बड़े राजघराने की ओर से इशारा किया था। तो बहुत कुछ आज कह सकते हैं कि कोर्ट उस एफिडेविट के बाद क्या निर्णय लेता है। लेकिन इससे पहले जो कल एक और बड़ा इसमें कवायद हुई थी कि कोर्ट ने सीबीआई के साथ ही आईबी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाकर एक तरीके से मदद ली है इस मामले में जांच के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा गंभीर जो मामला इसे माना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम, आगे आप सब अपडेट लेते रहेंगे।